नमस्कार साथियों, आज हम अगस्त कॉम्ट का विज्ञानों का संस्करण हायरार्की ऑफ साइंस सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले अगस्त कॉम्ट के बारे में सामान्य जानकारी हम कलेक्ट कर लेते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक एवं समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1998 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के माउंट पेलियर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 19 जनवरी 1798 में। इनका पूरा नाम रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइंग जेवियर क्वांट था। अगस्त कॉम्ट फ्रांसीसी दार्शनिक सेंट साइमन के साथ मिलकर अपना शुरुआती कैरियर की शुरुआत की और इन्होंने समाजशास्त्र के पुनर्गठन का प्रयास किया। अगस्त कॉम्ट द्वारा ही समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया गया। इसी कारण अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। विज्ञानों का संस्करण हायरार्की ऑफ साइंसेस। अगस्त कॉम्ट ने विभिन्न सब्जेक्टों का, विभिन्न विषयों का एक क्रम बताया है कि इसके बाद ये सब्जेक्ट आया, इसके बाद ये सब्जेक्ट आया, किस सब्जेक्ट की उत्पत्ति कब हुई, और उनके लिए वो दो सिद्धांत भी बताते हैं। अगस्त कॉम्ट का मानना है कि कोई भी समाज अमूर्त से मूर्त की ओर गमन करता है। अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। मूर्त जिसका कोई आकार है, निश्चित आकार है, गमन करता है। इस आधार पर विषयों का विकास भी होता है। अगस्त कॉम्ट का मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि समाज में विकास का जो क्रम है वह विषयों के रूप में किस रूप में हुआ है। समाज का जो विकास हुआ है वो विषयों के रूप में अगर देखा जाए तो किस रूप में समाज में ये विकास क्रम हुआ है। इस आधार पर उनका कहना है कि जो विषय सर्वप्रथम आया वह एकदम स्वतंत्र विषय था और उसके आधार पर अन्य विषय स्थापित होते चले गए। सबसे पहले जो विषय आया वो एकदम स्वतंत्र था। वो उस विषय का अध्ययन करने के लिए अन्य किसी विषय की आवश्यकता नहीं थी। वो स्वतंत्र रूप से उस विषय का अध्ययन कर सकते। इस आधार पर अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण के दो नियम बताए हैं। वो नियम क्या है? पहला नियम है बढ़ती हुई निर्भरता। सब्जेक्टों में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो आगे चलते हैं। घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता, ये दूसरा नियम है। समानता घटती जाती है और जटिलता बढ़ती जाती है। जटिलता जब डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो जटिलता अपने आप ही बढ़ जाती है। एक सब्जेक्ट की दूसरे सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, तो जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। जैसे फिजिक्स डिपेंड है मैथमेटिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स की भाषा ही मैथमेटिक्स है, तो उसको समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। बढ़ती हुई निर्भरता, मैथमेटिक्स निर्भर नहीं है, मैथमेटिक्स के अपने सिद्धांत हैं, लेकिन मैथमेटिक्स पे कौन निर्भर है? फिजिक्स निर्भर है। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को नहीं समझा जा सकता। निर्भरता बढ़ रही है। घटती हुई समानता, समानता घटती है और बढ़ती हुई जटिलता। जितने भी सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएंगे वो जटिल होते जाएंगे। इस आधार पर अगस्त कॉम्ट एक क्रम बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट गणित शास्त्र था। मैथमेटिक्स सबसे पहला सब्जेक्ट था जो बिल्कुल स्वतंत्र था। उसके अध्ययन के लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं थी। उसके अध्ययन के लिए हमें किसी अन्य विषय पर आश्रित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इसका विकास बहुत तेजी से हुआ, रैपिडली। सबसे पहले गणित का विकास हुआ, ऐसा अगस्त कॉम्ट मानते हैं। इसके पश्चात उन्होंने खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और उसके बाद समाजशास्त्र को रखा है। उनका दूसरा नियम है बढ़ती हुई जटिलता। समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्ट ने सबसे लास्ट में रखा है। इसका मतलब समाजशास्त्र सबसे जटिल सब्जेक्ट है, सबसे कठिन सब्जेक्ट है। अगस्त कॉम्ट के अनुसार सबसे सरल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है।
हालांकि हमारे हिसाब से सबसे कठिन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। कॉम्ट का कहना है कि समाजशास्त्र सबसे जटिल विषय है और वह अपने विकास में अन्य निकटतम और पड़ोसी जीव विज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर है। जिस प्रकार से जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उन्हीं आधारों पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जो सब्जेक्ट आपके जितने निकट होगा वह उस सब्जेक्ट पर आपकी डिपेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे जीव विज्ञान के निकट समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र पर जीव विज्ञान की डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी। गणित के निकट खगोल विज्ञान खगोल शास्त्र है तो खगोल शास्त्र पर गणित पर खगोल शास्त्र की डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी। जो सब्जेक्ट आपके पास होगा उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। मैं एक बार सब्जेक्टों के क्रम आपको फिर से बता देता हूँ। गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, इसी क्रम में इनको आपको नोट करना है। ये क्रम बताया है। सबसे पहले गणित की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र की उत्पत्ति हुई, फिर रसायन शास्त्र की उत्पत्ति, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, उसके बाद सोशियोलॉजी की उत्पत्ति हुई। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि जीव विज्ञान जीव को संपूर्णता में देखता है और उसके अध्ययन के लिए इस विषय को जीव विज्ञान दो भागों में विभाजित करता है। जीव के अध्ययन के लिए वो दो भाग हैं, शरीर संरचना एंटोनॉमी, शारीरिक क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी। शरीर संरचना और शारीरिक क्रिया विज्ञान। शरीर संरचना, इसके अंतर्गत सावयव के अंगों की क्रमबद्धता का अध्ययन किया जाता है। शरीर के अंग, हाथ, पैर, नाक, इनकी क्रमबद्धता, हर अंग का अपना प्रॉपर काम होता है, अपनी प्रॉपर जगह होती है। अगर वो अंग प्रॉपर जगह पर नहीं है, दूसरी जगह पर लगा दिया जाए, हाथ की जगह नाक लगा दी जाए, तो प्रॉपर वो सावयव या अंग या शरीर काम नहीं कर पाएगा। ऐसा ही समाज के साथ होता है। अगर समाज की किसी संस्था को उस जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, परिवार का काम अगर पुलिस स्टेशन करने लगे तो समाज सही ढंग से नहीं चल पाएगा। विद्यालय का काम यदि राजनीतिक पार्टियां करने लगे तो समाज सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो सावयव की संरचना एंटोलॉजी के द्वारा देखी जाती है। इसी प्रकार शरीर क्रिया विज्ञान, इसके अंतर्गत उन अंगों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। कोई अंग किस प्रकार से क्रियाशील होता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में क्रियाशीलता का अध्ययन फंक्शंस के द्वारा कि किसी अंग का क्या फंक्शन है। परिवार है तो उसका क्या फंक्शन है। जैसे जीव विज्ञान में हाथ है तो उसका क्या काम है, खाने का, किसी चीज़ को खोदने का, तमाम काम हो सकते हैं हाथ के। ऐसे ही जो समाज के अंग हैं जैसे परिवार, विवाह, शिक्षा, इनका क्या काम है, परिवार का क्या काम है। तो ये शारीरिक क्रिया विज्ञान। आगे चलते हैं। इस आधार पर अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित करते हैं, शरीर संरचना और शारीरिक क्रिया विज्ञान। एंटोनॉमी और फिजियोलॉजी के आधार पर अगस्त कॉम्ट समाज को दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? सामाजिक स्थिति, सोशल स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत समाज की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था ना, समाज की संरचना मतलब समाज किन किन अंगों से मिलकर बना है, कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ समाज के लिए काम कर रहे हैं। परिवार, विवाह, जेल, शिक्षा, कानून, धर्म, जाति, तमाम समाज के अंग हैं। उन समाजों के अवयवों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक स्थिति के अंतर्गत। सामाजिक गतिकी, सोशल डायनेमिक, गति मतलब जिसमें समाज की गति दिखाई दे, जिसमें समाज के फंक्शन दिखाई दें। इसके अंतर्गत अंगों की क्रियाशीलता या प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। प्रकार मतलब फंक्शन। फंक्शन का कोई अंग क्या काम करता है। जैसे शरीर विज्ञान में, शरीर क्रिया विज्ञान में हम क्या देखते हैं कि पैरों का काम चलना है, तो इसका फंक्शन चलना हो गया। लेकिन सामाजिक गतिकी में हम पता करेंगे कि परिवार का काम क्या है। परिवार का काम
व्यक्ति का सामाजिकरण करना है, उसका लालन पालन करना है, उसको समाज में रहने योग्य बनाना है। जेल का क्या काम है, व्यक्तियों पर नियंत्रण रखना है, कानून का क्या काम है, इन तरीके के फंक्शंस ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार अगस्त कॉम्ट सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी शब्द जीव विज्ञान से समाजशास्त्र में लेके आते हैं, जहाँ पर शारीरिक संरचना और शारीरिक क्रिया विज्ञान के नाम से इन शब्दों को जाना जाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में भी बताया गया है। वास्तव में अगस्त कॉम्ट का मुख्य उद्देश्य समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाना था। प्रत्यक्षवादी विज्ञान से क्या अभिप्राय है? ऐसा विज्ञान, ऐसा सब्जेक्ट जो वैज्ञानिक तर्कों और तथ्यों को लिया हुआ हो, जिसमें तर्क का वेश लिया गया हो। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी बोल दो उसको सत्य मान लें। जो परीक्षित हो, जिसको जांचा और परखा गया हो, ऐसे ज्ञान को ही प्रत्यक्षवाद कहते हैं। जो घटनाएं जैसी हैं उसका उसी रूप में वर्णन करने का प्रयास प्रत्यक्षवाद करता है। धन्यवाद साथियों, आपने ध्यानपूर्वक सुना। अगर आपको हम समाजशास्त्र से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती नहीं। धन्यवाद।